सैलजा की तनातनी ने अटकाई कांग्रेस की लिस्ट। आज जारी होगी कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। राहुल गांधी से देर रात मीटिंग के बाद लिया गया बड़ा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा रखी है। इसकी वजह यह है कि अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ही किया गया है। ये लिस्ट के जारी होने के बाद पार्टी में होने वाली बगावत और भगदड़ को देखते हुए अमेरिकी दौरे पर निकले राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विचार विमर्श किया। इधर अंबाला की 3 विधानसभा सीटों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा अपने अपने समर्थकों के लिए अड़े हुए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका से सीधे राहुल गांधी ने अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसके बाद सभी 49 सीटों पर फाइनल मोहर लग गई है। संभावना है कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। कांग्रेस अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। एक और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकी के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल हो गई है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पुनिया के मुताबिक ये लिस्ट फर्जी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में टिकट बंटवारे के बीच प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की तबीयत खराब हो गई है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले ही बाबरिया के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो कांग्रेस के टिकट दावेदारों के आगे निराशा जाहिर कर रहे थे। प्रदेश में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की 2 लिस्टें जारी कर चुकी है। इसमें 41 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2556 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। टिकट बंटवारे में बाबरिया की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जिम्मेदारी भी बाबरिया को ही सौंपी थी। अब तक देखा जाए तो हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने टिकटों की 2 लिस्टों में सेफ गेम खेलने की कोशिश की। इसी वजह से 2 लिस्ट में सिर्फ 41 उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई है। कांग्रेस हाईकमान की ये चिंता भाजपा के एक साथ जारी किए गए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से थी, जिसके जारी होते ही 24 घंटों में मंत्री और मौजूदा विधायक समेत 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद भी बीजेपी में अभी तक विरोध जारी है। इस सबके चलते कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंगें अब तक हो चुकी हैं। इसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची थी। बावजूद इसके पार्टी अभी तक बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। 41 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्टें जारी की हैं, उनमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे। इन सबके टिकट पहले ही तय थे और इनकी सीटों पर दूसरा कोई बड़ा दावेदार भी नहीं था। पार्टी की लिस्ट पर नजर डालें तो पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर ही चेहरे बदले हैं। दरअसल पार्टी असेसमेंट करना चाह रही है कि उनके यहाँ भी बीजेपी जैसा कोई बवाल तो नहीं होता। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों लिस्टों में सभी गुटों को साधने की कोशिश की। पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 24 और सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक 4 विधायकों को टिकट दे दिया। वहीं हुड्डा सैलजा कैंप से अलग चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव का टिकट भी नहीं रोका। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीत चाहता है, इसलिए ईडी जांच और नूह हिंसा के केस में फंसे अपने 4 विधायकों और दूसरे दलों से आए 2 नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में क्लियर कर दिए गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के टिकटों के ऐलान को लेकर भाजपा आगे चल रही है। बता दें कि सूबे की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अब तक 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं 3 सीटों की लिस्ट आज आनी है। इसमें सिरसा सीट पर गोपाल कांडा को बीजेपी कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है, लेकिन कांडा अपनी हजपा पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसके कारण अभी तक इस सीट पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी पर भी राव के कारण टिकटों का ऐलान अभी पार्टी ने नहीं किया है। तो कांग्रेस की इस तीसरी लिस्ट से ये साफ हो जाएगा कि हुड्डा और सैलजा कैंप में से किसका दबदबा ज्यादा भारी है। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।